बच्चों आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस इसमें जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो टू होंगे। तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि वन वेरिएबल वाली इक्वेशन पढ़ते थे जिसमें 2x+3 इक्वल टू 0। सपोज इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी होती थी जिसके अंदर केवल x या y इस तरह से वैल्यू होती थी और हम खाली x की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब टू वेरिएबल में क्या है, इस तरह से कोई भी हमारी इक्वेशन होगी 2x+3y इज इक्वल टू 5, x+y इज इक्वल टू -3। ये एग्जाम्पल हैं उसके। तो यहाँ पे दो वेरिएबल कौन से हैं, x और y, x और y। तो x और y हो सकता है, u और v हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो x और y की जो पावर है ना, देखो वो 1 है, 2 नहीं है यहाँ पे। अगर 2 होता तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हमेशा 1 रहेगी, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो एक नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन की। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने लेट कर ली x और कॉस्ट ऑफ ए पेन लेट कर लिया y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, ये नोटबुक की कॉस्ट होगी ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की हमारी कॉस्ट क्या थी y। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। तो इधर ये 2y उधर चला जाएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन में हमने इस तरह से लिखना है। देखो, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each cases। a, b और c की वैल्यू लिखनी है इन इक्वेशंस में, इस फॉर्म में लिख के। तो देखो करना कैसे है। अब देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा, इस पहले जो इक्वल टू में जो वैल्यू है ना इसको उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस में आ गया यहाँ पे। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये फॉर्म इस इक्वेशन की फॉर्म में होगी। जनरली हमारी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ से b y का कोफिशिएंट है b, यहाँ से y का कोफिशिएंट है 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहाँ पे c है, खाली कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे प्लस c है ना, लेकिन यहाँ माइनस है, तो c की वैल्यू हम -9.35 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से a, b और c की वैल्यूज लिखनी है। फिर बात आती है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, ये y/5 है तो इसको हमने 1/5 लिख लिया -10। तो ax प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1/5 और c की वैल्यू आ गई -10। 2x इज इक्वल टू -5y, तो ये -5y इधर चला जाएगा तो +5y आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं तो हम 0 लगा लिया हमने। तो ax प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर दूसरा है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके आगे x तो है ही नहीं ना, तो इसके आगे इसका मतलब 0 है, 0 इंटू एक्स लिख लिया प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, हर एक क्वेश्चन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है यहाँ पे। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 आ जाएगी।